कुछ काम किसके पसंद आ रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ हालत तो सबकी बदली हुई पड़ी है। सबकी बदली हो गई है तो वोट ही करो किसकी केजरीवाल है कौन पूछे साले वही ना पूछो बेकार है, खत्म है वो। किसने लगाए सारे आरोप तो कांग्रेस ने लगाए हुए हैं। नहीं नहीं, अंदर किसने किया? भाजपा ने अंदर किया ना भाई। जैसे अभी हमारे इधर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे तो आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इवन वो जो हमारे हिंदू के एरिया में आया भी नहीं, कोई विधायक वगैरह नहीं आया। और कुछ वीडियोस हमने खुद देखी थी, गोपाल राय सर सिर्फ मॉमडन के एरिया में गए थे, हमारे हिंदू के एरिया में कोई नहीं आया। क्राइम कितना बढ़ रहा, क्राइम मैन होता है। वो तो डालता है कि बीजेपी सरकार है, होम मिनिस्टर उनका मतलब है हमारे। क्राइम तो देखोगे नहीं देखोगे, क्राइम कितना है। तो कह रहा है कि यमुना में जहर डाल दिया हरियाणा ने। अच्छा जी। हाँ और मैंने बचा लिया दिल्ली वाले को। भैया किसकी बैंड में जाने जा रहे हो? हम क्या लग रहा है माहौल लोगों से? अब तो चुनाव का एकदम प्रचार का अंतिम दौर आ गया, आज 2 तारीख हो गई, कल के बाद बंद। मैं माहौल किसका लग रहा है और क्या कुछ काम किसके पसंद आ रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ हालत तो सबकी बदली हुई पड़ी है। सबकी बदली हो गई है तो वोट ही करो किसकी करोगे वोट ही हालत? मोटी तो किसी की ना दिख रही कर जब केजरीवाल कह रहा है जहर डाल दिया पानी किसी की ना है। के बारे कम कर दिया अब जहर। हालत तो सबकी बदली है जी। यहाँ किसका फिर भी लग रहा है पल्ला भारी? तीनों चारों पार्टी की हालत बदली हुई पड़ी है यहाँ तो। पल्ला किसका भारी है? फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ऊपर नीचे। यहाँ तो फिर बीजेपी का लग रहा है। केजरीवाल कह रहा है मेरे से ईमानदार नहीं, कट्टर आदमी है और मुझे हटाना मत, नहीं तो सारी फ्री की स्कीम बंद हो जाएंगी। अरे समय बताएगा ये तो, समय बताए ये तो सही समय बताएगा। क्या देखो नाम हुआ होगा? देवेंद्र कुमार। हाँ जी सर इधर आ जाओ। बताओ सवाल पूछो। मैं वही कह रहा हूँ कि केजरीवाल कह रहा है जहर डाल दिया ये तो यमुना में, और कह रहा है मेरे सेटर के सारी स्कीम चला रहे हैं और ये सारी स्कीम फ्री की बंद कर देंगे और झुग्गियाँ तोड़ देंगे। ऐसे दावे किए जा रहे हैं उसके द्वारा, जो कि 10 साल राज कर चुका है। केजरीवाल है कौन पूछे साले वही ना पूछो बेकार है, खत्म है वो। वो तो कह रहा है कि मेरे से ईमानदार नहीं, कट्टर बेकार हो गया वो गए, उसकी सरकार गई। अब की बात गई। कारण क्या है? वो कारण बता दी बहन पर का हाल पर देख लो तुम। लाल बत्ती पे लाशें मिल रही, भोजपुर लाल बत्ती पे लाश है, उधर लाश उधर लाश। अच्छा क्राइम कितना बढ़ रहा, क्राइम मैन होता है। हाँ। वो तो डालता है कि बीजेपी सरकार है, होम मिनिस्टर उनका मतलब है हमारे। क्राइम तो देखोगे नहीं देखोगे, क्राइम कितना है। हाँ, तो शराब की स्कीम लाई जो एक के ऊपर क्राइम देखोगे नहीं देखोगे। मेन चीज क्राइम होता है, कोई किसी का खाने का भूखा नहीं है। क्राइम तो बढ़ रहा है ना, केजरीवाल की वजह से बढ़ रहा है। और बीजेपी आ जाएगी तो हमारा मन लगेगा कि हाँ भाई चल हमारी अपनी सरकार आ गई है, और कुछ नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार से विकास होगा ज्यादा तेज, या ये कहता रहेगा कि भैया झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही सब चलता रहेगा? भाई ये तो छूटेगा ही नहीं कभी भी। मेन तो क्राइम ही है जो क्राइम है। क्राइम होता डेली, नाले में कहीं ना कहीं लाशें मिलती हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत बुरा हाल है। जब से केजरीवाल आया डेली का काम हो गया, डेली का। क्या नाम वैसा होगा? मेरा नाम मत पूछो, बस मैंने तुम्हें बता दी। कोई दिक्कत नहीं है नाम बताने में, क्या मेरा नाम मत पूछो, बस मैंने आपको बता दी। तो जेल में आप सच बात कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है? मैं आपसे बिल्कुल सही बात है। नालों में यहाँ बाबरपुर से लेकर सिलमपुर तक लाशें मिलती हैं डेली। इतना क्राइम बढ़ गया, इतना बुरा हाल है। ये नशे को स्कीम से कह रहे हैं क्राइम और बढ़ा है। वो सारे स्मैक गांजा दारू सब चल रही है वहाँ। एक ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को जबरदस्ती जेल में डाल दिया, फंसा दिया है। वो देखो जी, जो जनता जाने है क्या है। हमारी फैमिली आती है, हम गाड़ी से आ रहे हैं, किसी की लाश निकल रही है, कुछ हो रहा, वो दिक्कत होती है। वो क्राइम से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए, उसमें दिक्कत हो है ना, बहुत होती। ज्यादा लोग परेशान हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रचार का किसका काम क्या समझ में आ रहा है, लोगों से वही जानते फिर रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए, तो कह रहा है मैं ईमानदार हूँ, ऊपर से कह रहे हैं कुछ जहर पिला दिया यमुना में, तो मोदी जी सारी स्कीम बंद कर देंगे, झुग्गियाँ तोड़ा देंगे। आप लोग कितना सहमत हैं? देखो ऐसा है कि बीजेपी की और आम आदमी की पार्टी की बात हम करते हैं तो दोनों आदमी झूठे हैं ये, ठीक है। कांग्रेस की बात अगर करते हैं तो पिछले कई दशक तक कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया है, और जो काम शीला जी ने किया है वो आज तक कोई कर भी नहीं पाया है। तो हमारा तो यही मानना है कि कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी रही है हमेशा, और दिल्ली के लिए कांग्रेस ही उचित निर्णय है, दिल्ली जनता के लिए सभी। राहुल गांधी वगैरह तो जोर लगाते दिखाई दे नहीं रहे इस बार, ना कहीं प्रचार करते नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका टीवी पे लग रहा है। कितना लग रहा है, कितनी आ जाएंगी सीटें कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस सरकार बनाएगी पक्का। भाई साहब ने बता दी, बनी पड़ी है सरकार। किसकी? कांग्रेस सरकार बनी। आपका नाम क्या होता है? संजीव शर्मा। अजय शर्मा।
क्या लग रहा है वैसे केजरीवाल के जो दावे हैं कि मेरे से ईमानदार कट्टर नहीं नहीं और वो कट्टर ईमानदार तो है, हाँ। लेकिन कट्टर ईमानदार होने के बाद जेल पता नहीं क्यों चले गए, राम जाने भाई, अब तो पता मेरा फंसा दिया मुझे, बीजेपी डरती है मेरे से, नहीं है। कह रहे बीजेपी डरती है मेरे से। भाई, अब आमने सामने दोनों बीजेपी वो होगी ना, ठीक है। कांग्रेस ने तो इसका कांग्रेस मतलब ने सारे आरोप लगाए, BJP नहीं तो इसका मतलब कांग्रेस बिल्कुल ठीक है ना। नहीं, कांग्रेस ने लगाए सारे आरोप तो कांग्रेस के लगाए हुए हैं। नहीं नहीं, अंदर किसने किया? भाजपा ने अंदर किया ना भाई साहब, किया तो भाजपा ने अंदर ना, वो कानून नहीं किया, कह रहे है। कानून ने किया, कानून ने। कानून किसके हाथ में? कानून किसके हाथ में? सेम भाजपा के हाथ में, सारे कानून पक्का भाजपा के हाथ में, हर चीज भाजपा के हाथ में भाई साहब। अच्छा जी, हाँ, तो फिर तो ये बाहर होने नहीं चाहिए केजरीवाल। कौन? केजरीवाल बाहर होने ये भाई साहब मिली भगा इन दोनों की आपस में। कांग्रेस वाले भी बाहर नहीं होने चाहिए, नहीं, राहुल गांधी नहीं। अंदर होना चाहिए, सारे अंदर होने चाहिए। फिर तो अगर कानून हाथ में भाजपा के तो नहीं नहीं, अगर राहुल गांधी ठीक थे तो बाहर आ गए वो, केजरीवाल भी कह रहा मैं ठीक था तो बाहर आ गया। क्या ना, इन दोनों की मिली भगा थे भाई साहब आज में, दोनों की चलिए मिली सर, भगा बहुत थे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सीलमपुर विधानसभा में मौजपुर जगह है ये, क्या नाम है आपका? प्रगति। क्या कह रहा हूँ आप 10 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, इधर बीजेपी के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं। आप यंगस्टर हो, क्या सोचते हो? पहले ये बताओ किसकी सरकार काम अच्छा लगता है किसका? सर काम तो अभी तक केजरीवाल सर का ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा थोड़ा बीजेपी की तरफ रहेगा, क्योंकि जैसे अभी हमारे इधर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे, तो आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इवन वो जो हमारे हिंदू के एरिया में आया भी नहीं, कोई विधायक वगैरह नहीं आया, और कुछ वीडियोस हमने खुद देखी थी। गोपाल राय सर सिर्फ मॉमडन के एरिया में गए थे, हमारे हिंदू के एरिया में कोई नहीं आया, कि ना किसी ने पूछा, किसी ने भी नहीं। तो अब जो हमारा जो यूथ है या मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका वोट जाएगा सबको बीजेपी को, हम लोग सब बीजेपी को वोट देने वाले हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं कि जी ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हाँ। अगर वो सिर्फ मुस्लिम की जगह पे जाए तो ठीक है, अगर हिंदू की जगह जाए तो हिंदू मुस्लिम होता है, ये कह रहे सर हैं। हाँ, वही करा है उन्होंने, जाते नहीं है वो। अगर उनको ये था हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हुई थी, उन्हें दोनों की जगह आना चाहिए था ना। लड़ाई हुई थी दोनों की तरह, दोनों पक्षों में आना चाहिए था उन्हें। चलो अगर हिंदू मुस्लिम की बात को साइड में रखते हैं, अभी जैसे हाँ। अभी जहर वाली बात कही उन्होंने, यमुना में हरियाणा वालों ने जहर डाल दिया, मेरे कहने से कम हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अभी कल आपने देखा बजट पेश हुआ, टैक्स की जो स्लैब बढ़ी है, तो कह रहे हैं मेरे डर से वो भी कर दिया। ये क्या विचार लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, इनकी बातों से कितना? सर मुझे motivate उनकी होते हैं? बातें कुछ लगती ही नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर कोई बात ना आए, मैं दूसरों के ऊपर डाल दूँ। होता है ना एक फैमिली में, जैसे फैमिली मेंबर होता है कि मेरे ऊपर बात ना आए, मैं दूसरे के ऊपर डाल दूँ कि इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे उनकी मेंटालिटी ऐसी ही लगती है। कहते हैं मैं वो सब मेरी वजह से नहीं हुआ, बीजेपी की सर ने मुझे नहीं मिल रहा, बीजेपी मुझे नहीं दे रही, तो मैं आपको कहाँ से दूँ? उनका सब बस यही रहता है। कह रहे कट्टर ईमानदार मैं हूँ, बाकी सर वही है ना, मैं कोई बोलती नहीं, हर कोई अपने आप को प्राइम दिखाता है, वो उनकी आदत ऐसी ही है सर की, तो भरोसा कम हुआ है इस बार उनसे। बहुत ज्यादा कह रहे सर। स्कूल अस्पताल मैंने सब कर नहीं, दिया, ये लाखों चीज का- मैंने आपको बोला लाखों ना। का इलाज करे फ्री है नहीं यहाँ नहीं, पे। ये चीज तो करी है उन्होंने, लाखों का इलाज लिटरली। फ्री है? ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कुछ चीजें करी हैं, जैसे स्कूल, उन्होंने स्कूल अच्छा किया है। स्कूल जैसे हम लोग भी पढ़े हैं गवर्नमेंट, और अब मैं उसी स्कूल में जा रही हूँ, तो अच्छा स्कूल है, अच्छा। और ये जो उन्होंने, नहीं नया तो नहीं बनाया ना, उसको मतलब चमकाया है बस। हाँ तो सर वो भी तो बड़ी बात है ना, ठीक है, उसके लिए भी बड़ी बात पैसा है, ठीक लगता है, है। लेकिन मतलब नया और तो नहीं उन्होंने कोई- क्लिनिक खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, ये भी ठीक है, मैंने सुना है। और सुना ये है, इस्तेमाल तो नहीं किया? मैंने नहीं किया कह रहे सर, लाखों का कह रहे हैं यूपी बिहार से मैंने 5 किया। लाख 500। लेकिन मैंने दिल्ली की फ्री बसेस यूज करी हैं। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है वो, जब आप इलेक्ट हो जाती है तो अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम ये आइडिया तो जो- उनका था, लेकिन- जो स्कीम चलाएंगे। नहीं आइडिया तो ठीक है, आइडिया किसी एक का नहीं होता, आइडिया तो फ्री वाला जब से देश चल रहा है कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई कुछ दे सर रहा है, कोई बसेस कुछ तो दे अभी रहा है। फ्री आई है और हाँ, मैंने बस का यूज दिया। किया है। तो वो स्कीम तो हर गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन काम के बेस पे जैसे ये कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत क्वालिफाइड हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग की नहीं हुई है, तो कुछ लगता है कि हाँ वाकई दिल्ली को विकास करें, लंदन बना दूंगा, बिल्कुल भी पेरिस बना नहीं दूंगा सर, 5 कुछ साल भी और नहीं तो। बनाया उन्होंने, कुछ भी नहीं बना दूंगा 5 बनाया। साल और, अब तक बना पाए? भरोसा नहीं है। नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीलमपुर में क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल साहब के दावे और बीजेपी के अलग, ये हम फ्री स्कीम सब देंगे? भाई आप तो गॉड को ही जिताने वाले हैं बस। अच्छा क्या कारण है, मतलब ये जो अब बस अब यही बस केजरीवाल के इतना जो ही। दावे हैं कि अब मैं कट्टर ईमानदार हूँ, इतना उसमें ही कितना दम है? अब मैंने आपको इतना ही बता दिया, इतना और ही ये टाइम जहर है। वाली बात पे क्या कहोगे? हम लोग इस बयान से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहा यमुना में जहर पॉसिबल है क्या, यमुना में जहर डाला जा सकता है? अब वो पता नहीं, ये तो राजनीति बातें हैं। चलिए भैया किसकी बैंड में जाने जा रहे हो? हम है बंदा एक। बैठ किस में जा रहे हो, किसी शादी जा रहे हो? शादी में जा रहे हो? जा रहे हैं, शादी में जा यहीं रहे के हो, दिल्ली के हो? दिल्ली के। कौन सी विधानसभा पड़ रही है? ये सीलमपुर। नहीं आप लोग यहीं के हो? क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या माहौल लग रहा है इस बार? कहाँ उसका आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी, है नहीं है? केजरीवाल, केजरीवाल नहीं है? केजरीवाल ही है। ये बैठे हैं, किसके बना रहा है भैया सरकार? यही का हो ना? कौन की सरकार बन रही है? है जी, सरकार किसकी बन रही है? सरकार कौन सी बन रही है? हाँ? मोदी की बन रही है जी। हाँ? मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। हाँ, मोदी मास्टर, जिंदाबाद। मास्टर साहब। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मास्टर साहब कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद।
उधर है। मोदी जी जिंदाबाद तो है ही और रहेंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी केजरीवाल की भाई जहर डाल दिया यमुना में। सब झूठी है, सच है वो तो समय आने पे पता चलेगा कौन क्या है। अच्छा, समझ रहे हो? बाकी तो लहर मोदी की ही है। मोदी की लहर। हाँ, तो ये जिस तरीके का आरोप कर रहे हैं कि हमारे डर की वजह से ये इन्होंने सारी स्कीम दे दी फ्री की और बंद कर देंगे, हमारे आते ही झुग्गियाँ तोड़ देंगे, तो जहर वाला ये पानी सब- बोला इस तरह का। टैक्स में अब रिबेट चला बढ़ाई है, 12 लाख किया तो कह रहे हैं मेरे डर से कर दिया। ये सारी चीज़ अपने आप ही देखो जो इसने आम आदमी ने कर रखी है कोई चीज़ दूसरा भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही फ्री की रेवड़ी बांटते रहेगा तो दूसरा भी तो चांस लेगा। हाँ। अब जब जनता को सुविधा नहीं मिलेगी, हर तरीके से दिक्कत होगी, तो वो तो चेंज होना ही होना है एक ना एक दिन। अगर ये फ्री की बेस पे ही आना है तो हर पार्टी ट्राई करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी, वो करेगी। कर रही है सारी पार्टी। कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट है या नहीं है वो तो दिख रहा है ना उनको, कि जनता किस तरह से आगे कामयाब होगी और किसको कामयाब बनाएगी, वो तो जनता के ऊपर ही है ना। और बाकी 8 तारीख को परिणाम आएगा ही आएगा। मतलब इनके जो दावे हैं, भरोसा क्या लग रहा है वैसे कम हुआ है केजरीवाल पे? जैसे पहले आप कह रहे हैं कि 70 नहीं, पहले में ना अब में बहुत फर्क है। 70 सीट आएंगी, आप तो ये कह रहे हैं। किसकी? केजरीवाल कह रहा है मेरी 70 सीट आएंगी। 70 आए, हाँ। आधी आ जाए वही बहुत है। आधी आ जाए वो। हाँ जी, तो इसीलिए दम भर रहा है वो। बिल्कुल। हाँ हाँ, पूछ रहे हैं को क्या किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसकी बना रहे हैं ये पूछ रहे हैं। केजरीवाल की बनेगी सरकार और क्या? कारण कोई विशेष? नहीं, कारण वारण तो हमें नहीं पता भैया। यमुना में जहर डलवा दिया हरियाणा ने, कह रहा है कि केजरीवाल कह रहा है जहर डाल दिया हरियाणा में, हरियाणा वालों ने यमुना में। अच्छा, हाँ, तो लोग कह रहे हैं भाई मरा कैसे नहीं, फिर अगर इसने जहर डाल दिया तो फिर कह रहा है कि आप कम कर दिया जहर। जहरी लो तो वो खुद है। फिर कह रहे वो बनेगी। नहीं, सरकार तो उसकी बनेगी, पब्लिक यहाँ फ्री की है। बताओ कि फ्री किसको नहीं चाहिए? इनको नहीं चाहिए फ्री? नहीं मना कर रहे हैं। आपको नहीं चाहिए फ्री? नहीं तो फ्री तो तीनों सरकार कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, सब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बनने के बाद कौन देती है? नहीं तो केजरीवाल भी खर्च नहीं दे रहा ना, तो सरकार का पैसा देना दे देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब आप पढ़े लिखे हो, देखो जब सरकार इलेक्ट हो जाएगी तो वो सारी वो पैसा सरकार का लुटाना है, वो कोई भी दे देगी, उन्हें घर से जा रहा है। वो अपने देश में दे रहा हो केजरीवाल, तब तो माने भाई केजरीवाल देगा, उन्होंने तो सरकार का देना है। भाई बीजेपी क्यों झूठा बनेगी? उसने भी अलग अलग सीटों में चला रही है वो। हाँ जी, क्या हाँ जी, दिक्कत है? सही बात उसमें है। कोई हाँ काम के बेस पे क्या आकलन कर रहे हो उनके बात के ऊपर? भाई ईमानदार हो, मेरे से ईमानदार हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो, मेरे से बस पढ़ा भाई लिखा मेरी नहीं मत बना वीडियो ज्यादा यार बस। वाह, नाम क्या हुआ मेरा हाँ, बोलो यार, कहाँ एक ही वोट है? सीलमपुर की ना सीलमपुर की ना। गदापुरी के हाँ, क्या लग रहा है माहौल इस बार? कभी वो केजरीवाल। केजरीवाल कह रहा है कि यमुना में जहर डाल दिया हाँ हरियाणा ने। अच्छा जी। हाँ, और मैंने बचा लिया दिल्ली वाले को। हाँ? आवाज तो उसकी आएगी केजरीवाल को ही। कट्टर ईमानदार बनता है, वो है ईमानदार कट्टर। केजरीवाल कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, है? सही कह रहा होगा, होगा तो होगा। होगा तो होगा, होगा तो होगा। चलो भाई, अरे भाई बैठो, इसमें बैठो, ये तो बैठो। क्या कह रहा है भाई? कुछ कह रहा है? कुछ सुनो सारा पागल है क्या? दो लगाया, तीसरा भी लगाऊंगा। किसके समर्थन में हो तुम? अरे समर्थन देखो, समर्थन जिसको देना होगा देंगे, हाँ। पर प्रचार तीनों का करेंगे। अच्छा, प्रचार कर रहे हो तुम? प्रचार पेमेंट तीनों से मिली है? पेमेंट किसी ने नहीं दिया है, हाँ, पर अपनी तरफ से तीनों का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या हुआ? तीसरा तो दिख रहा है मुझे कांग्रेस का। तीसरा भी लगाऊंगा, तीसरा भी लगाओगे? अभी दो लगाया, फिर तीसरा निर्दलीय को छोड़ रहे हो? निर्दलीय कहाँ रहे? अरे कहने का मतलब है तीसरा और लगाऊंगा, लगा करके निर्दलीय लगाओ, सब लगाओ फिर। तो लगा दे रहा हूँ सर, मैं किसकी- लगा करके सब प्रचार करूंगा। क्या नाम है? मुन्ना मिश्रा, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। कारण? मेरे घर से जो वोट है वो 8 के 8 वोट है मेरे घर से, हाँ। वो बीजेपी जाएंगे। वो तो कह रहा है जहर डाल रही है यमुना में, जहर डाल रही है बीजेपी। नहीं, वहीं जाएगा हाँ? मेरा, हर साल वहीं जाता है। जहर के लगा। पर मैंने पता क्या है, हाँ। सबका प्रचार करने के लिए लगाया है ये। सबका लगाया तो सबका लगाओ, वोट ऐसा हो जाए। है, लगा रहा हूँ मैं। अभी देखो तीसरा भी लगाऊंगा। अच्छा। बंदे मुझे टोक रहे हैं हाँ। कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तुम यहाँ गंद कर रहे थे, पर मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं? अरे वो तो देखो भाई साहब प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ उसको क्या पे करूं? बनवाओ ना एमएलए जगह के बाथरूम। अरे बाथरूम किससे बनवाऊं बताओ? अभी देखो जीतने के बाद में फिर होएगा, फिर बोला जाएगा। बना किसी की मतलब क्यों? ये तो वजह है। क्या लग रहा है इसमें? क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा यहाँ पे सब जीतने वाले हैं, कौन लग कोई रहा है? करने वाला नहीं क्या लग रहा है। है? वैसे तो केजरीवाल है यहाँ पे। है? केजरीवाल है? वो तो कह रहा है कोई काम नहीं करवा रहा है, होता है। भाई वो 100% जीतेगा। अच्छा, कारण? कारण ये है कि अच्छे कारण है उसके बेचारे तो दोस्तों अब निकलते हैं मौजपुर सीलमपुर से आगे की तरफ। आपने देखा मिला जुला रुझान, लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय को फ्री वाली चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं या कोई और कारण है, ये समझने वाली बात है। अदरवाइज रिस्पॉन्स मिला जुला आ रहा है और काम
किसी को भी पसंद नहीं आ रहे। तो आगे निकलते हैं इस विधानसभा से, मिलते हैं फिर किसी और विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।